नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी राजदर्भ लेकर। ये कहानी मैंने 24 नवंबर 2005 को लिखी थी। प्रस्तुत है, वाचन कर रहा हूँ कहानी राजदर्भ। सर्दी में गुनगुनी धूप का सेवन ब्रह्मानंद से कम नहीं है। सचिवालय में उद्योग विभाग के बाहर कुछ उद्योगपति गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे। इन उद्योगपतियों में श्री रामावतार अग्रवाल, श्री जैन, श्री धूत एवं श्री माहेश्वरी कॉरिडोर में इधर उधर खड़े थे। सभी एक्सप्लोजिव्स यानी विस्फोटक पदार्थों के व्यापारी थे। अब तक एक्सप्लोजिव्स विदेशों से आता था। सरकार पहली बार इसके उत्पादन का लाइसेंस कुछ उद्योगपतियों को देना चाहती थी। यह एक तरह की लॉटरी थी। लाइसेंस जिसे मिलता उसकी चांदी थी। उद्योग विभाग की सचिव मैडम शेफाली आईएएस अधिकारी थी। उसी की कृपा दृष्टि से इन उद्योगपतियों में से एक का चयन होना था। कहते हैं ऐसी खूबसूरत अधिकारी सचिवालय में वर्षों से नहीं आई। साक्षात्कार आज सुबह 11 बजे होना था। सभी उद्योगपतियों ने 10 मिनट पहले अपने विजिटिंग कार्ड्स उसके पीए को भिजवा दिए थे। सभी व्यापारी 12 बजे तक इंतजार करते रहे। मैडम शेफाली अब तक नहीं आई थी। सभी बार बार कलाई पर बंधी घड़ी देख रहे थे। तभी मैडम के पीए ने बाहर आकर सूचना दी, मैडम को सर्दी लग गई है, वह 1 बजे पहुंचेगी। व्यापारियों का चेहरा लटक गया। सभी खड़े खड़े थक गए थे। चेहरे की कुड़न देखने लायक थी। सम दुखियारे जल्दी करीब आते हैं, समान पाखी साथ साथ उड़ते हैं। अब तक अलग अलग खड़े व्यापारी एक दूसरे के नजदीक आने लगे। थोड़ी ही देर में सभी एक झुंड में खड़े हो गए। सर्दी में झुंड में खड़ा होना मनभावन लगता है। अब सबके जुबान में खुजली चलने लगी। सभी मन की भड़ास निकालने लगे। बात का आगाज मिस्टर रामावतार ने किया। ये आईएएस अधिकारी खुद को समझते क्या हैं? ये जनसेवक है या जनत्राशक? सर्दी क्या इन्हीं पर पड़ती है? मैडम चाहती तो 1 घंटा पहले भी सूचना भेज सकती थी कि वो देरी से आएगी। व्यापारी मरे इनकी बला से। इंतजार करवाना इनकी फितरत में है। व्यापारी इनका बिगाड़ भी तो नहीं सकता। धनी रो कौन धनी? खड़े खड़े पांव और जवाब दे गए हैं। मिस्टर जैन ने उनकी बात को पकड़ा और बात को आगे बढ़ाया। क्या सरकार के पास उद्योगपतियों को बिठाने के लिए 4 कुर्सियां भी नहीं हैं? चाय और जल सेवा की तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। मिस्टर जैन ने दरवाजे पर खड़े चपरासी को इशारे से बुलाया। इशारों की भाषा चपरासी से अधिक कोई नहीं समझता। कान में कलम घुमाते हुए चपरासी आगे आया। मिस्टर जैन कुछ कहते उसके पहले खुद ही बोल पड़ा, चाय पीनी है क्या? चपरासी का सेवा भाव सराहनीय था। मिस्टर जैन ने उसे 100 रुपये दिए। थोड़ी देर बाद सभी चाय का लुत्फ ले रहे थे। चपरासी ने बाकी रुपये मिस्टर जैन को देना मुनासिब नहीं समझा। मिस्टर जैन ने मांगे तो ओठ काट कर बोला, हमारी चाय क्या ऊपर से आती है? मिस्टर जैन अपना समूह लेकर रह गए। सभी व्यापारी पुनः बतियाने लगे। अब मिस्टर धूत बोल रहे थे। मिस्टर धूत, सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन की सिर्फ बातें करती हैं। काम कैसे होता है हमारी आत्मा जानती है। देश के रोजगार का 90% रोजगार हम देते हैं एवं हमारा जनसेवकों की नजरों में यह सम्मान है। मिस्टर धूत की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर माहेश्वरी बोले, मैडम को जितनी तनख्वाह मिलती है ना,
उससे 3 गुना तनख्वाह मेरे कई मुलाजिम लेते हैं, लेकिन यहाँ आकर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे मंदिर के बाहर भक्तजन। जनसेवक ऐसे दर्शन देते हैं जैसे पट खुलने पर देवता। बाबों के नाज नखरे इनसे भी ज्यादा है। ऐसे बातें करते हैं जैसे देश इनके भरोसे चल रहा है। रिश्वत लेकर काम करते हैं। इतना ही नहीं, काम करके ऐसे तरेरते हैं जैसे मैं नहीं होता तो आपका काम होता ही नहीं, आप बर्बाद हो जाते। मैं तो सुबह सुबह भगवान की आरती के साथ बाबों की आरती भी उतार लेता हूं, देवों के साथ। वरन मैं तो कहूंगा, देवों से पहले दानवों की आरती जरूरी है। न जाने कब दाएं बाएं हो जाए। चर्चा अब गर्म होने लगी। मैं तो कहता हूं, अंग्रेजों का राज्य इससे अच्छा था। उस जमाने में संभ्रांत वर्ग का आदर तो था। आजादी ने शेर और शियारों को एक घाट पर खड़ा कर दिया है। रावले घोड़ों पर बावले सवार हो गए। हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं, मात्र गुलामी का रूप बदला है। अब रामावतार बोल रहे थे। रामावतार के बाद मिस्टर धूत ने अपनी बात कही। बिल्कुल सही कहते हो रामावतार जी। पहले एक राजा की चाकरी करने से काम चल जाता था, अब जने जने राजा हो गए हैं। मिस्टर धूत संवेदनशील व्यक्ति थे। बात करते करते उनकी आंख लाल होने लगी। स्थिति भांपकर मिस्टर माहेश्वरी ने बात को चलते से पकड़ा। यह हमारी गलती है कि हमने इनको सर चढ़ाया है। हम व्यापारी अगर मिल जाएं तो इनको नानी याद आ जाए, पर व्यापारी कभी मिल नहीं सकता। संगठित होने का गुण बनियों में है ही नहीं। हम इनका घर भरते हैं, फिर भी इनके आगे खड़े रहते हैं। उद्योगपति की इस देश में कोई इज्जत नहीं। जोखिम हम लें, रिश्वत हम दें, रोजगार हम दें, ब्याज हम भरें, मजदूरों को हम फेस करें और चोर भी हम कहलावें। सरकार क्या जानती नहीं असली चोर कौन है? पर सब एक दूसरे को ठेल रहे हैं। अंत में व्यापारी ही गरीब की जोरू दिखती है। सब उसी के चीरहरण में लग जाते हैं। सबके दोषों का ठीकरा हम पर फूटता है। चुनाव में चंदा लेते वक्त तो राजनीतिज्ञ ऐसे आते हैं जैसे इन सब विनम्र कोई नहीं, और चुनाव होते ही ऐसे नदारद होते हैं जैसे गधे के सर से सींग। छुपने की कला कोई भारतीय राजनीतिज्ञों से सीखे। जब तक हम असंगठित हैं, हमारी दुर्दशा ही होगी। अमेरिका में उद्योगपतियों के घर जन सेवक जाते हैं, यहां गंगा उल्टी बह रही है। मिस्टर माहेश्वरी के विचारों ने सबकी रगों में जोश भर दिया। 1 बजने को थे। आज सभी ने मिलकर तय किया कि हम मैडम का संयुक्त रूप से विरोध करेंगे। उनके आते ही उन्हें आगाह करेंगे कि यह कोई तरीका है आने का। अगर व्यापारियों को आपकी कृपा की जरूरत है तो आप भी व्यापारियों के बिना क्या कर लेंगी? आखिर हमारा भी कोई सम्मान है। 4 मिलकर एक औरत को ठिकाने नहीं लगा सकते तो कैसी मर्दानगी? तभी बाहर दरवाजे पर एम्बेसडर कार रुकी। उस पर लाल बत्ती लगी थी। आगे से एक गनमैन निकला। उसने कदम ठोककर मैडम का दरवाजा खोला। शेफ वाली गाड़ी से बाहर निकली। उम्र 35 वर्ष, ऊंचा कद, तीखे नाक, रक्तवर्ण एवं तेजस्वी कारी आंखें। हाफ स्लीव ब्लाउज पर साटिन की साड़ी पहने वह ऐसी लग रही थी मानो कोई राजस्त्री चल रही हो। चेहरे पर ऐसा तेज बसा था मानो सूर्य कोहरा फाड़ कर निकला हो। मैडम का दर्प देखकर सभी व्यापारी हतप्रभ रह गए। सबके चेहरे निस्तेज हो गए, जैसे सूर्य पर थूकने वाले जुगनू सूर्य उदय होते ही पस्त हो जाते हैं। सभी बनियों का शौर्य धरा रह गया। संगठन रुई की तरह उड़ गया। अपनी ऊंची छातियों को मंद मंद उछालते हुए सिंघनी सी चाल से वह रूप गर्विता आगे बढ़ रही थी। मिस्टर माहेश्वरी दौड़कर आगे आए एवं गर्दन नत कर बोले, गुड मॉर्निंग मैडम। मिस्टर धूत ने आगे बढ़कर उनका ब्रीफ केस पकड़ा। मिस्टर रामावतार पीछे कैसे रहते। वाणी में शहद घोरकर बोले, मैडम
आज सर्दी बहुत है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मिस्टर जैन भला ये सुअवसर कैसे छोड़ते, मुंह में मिठास घोलकर बोले, मैडम मुझे तो चिंता हो चली थी। आज तबीयत ठीक नहीं थी तो आप अवकाश ले लेती, हम कल आ जाते। मैडम ने तीखी आंखों से सबकी ओर देखा, आगे बढ़ते हुए हल्की सी मुस्कुराई एवं कैबिन के भीतर चली गई। उसके कैबिन में जाते ही मिस्टर माहेश्वरी बुदबुदाए। लुगाई की जात सबके मुंह पर झाड़ू फेर गई। बाकी सब ने सुर में सुर मिलाया। बनियों की भी कभी यूनियन बनी है? इस बार धूत जी बोले। सत्ता का सूर्य उदय होने पर कौन सा तारा टिकता है भैया? अब मिस्टर जैन बोल रहे थे। लुगाई की जात को हजार हाथों से नमस्कार है। अरे जब घर में ही हमारी नहीं चलती तो बाहर क्या खाकर दम भरेंगे? अब मिस्टर रामावतार बोल रहे थे। सूर्य अब चढ़ा आया था। सभी उद्योगपतियों के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। धन्यवाद। यही थी कहानी राजदर्प।